मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के बीच टकराव देखने को मिलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 36 के रिश्ते रहने के बावजूद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल रमेश बैस के विदाई समारोह में तन्मयता से मिलते दिखे। दोनों के 36 आंकड़े के बीच नुकसान झारखंड की जनता का तो हो ही गया। झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस की भूमिका लगातार विवादों में रही है। राज्य सरकार और राजभवन के बीच जो टकराव देखने को मिला वो कभी नहीं दिखा होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के बीच तलकाहट इस कदर दिखी कि एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक सभाओं से यह कहा कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं और कई बार ऐसे भी आरोप लगाए जिससे राजभवन की गरिमा धूल धूसरित हुई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार राजभवन को अपने निशाने पर रखा, चाहे वो नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति। तमाम जगहों पर राजभवन को कटघरे में खड़ा करने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं चूके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमेशा ही राजभवन को केंद्र का एजेंट और खासकर बीजेपी के एजेंट के रूप में ही संज्ञा करार दी और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्यपाल के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिए वो संवैधानिक दृष्टिकोण से सही नहीं थे। लेकिन राज्यपाल रमेश बैस के कार्यकाल अब झारखंड में समाप्ति के बाद अब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। ऐसी स्थिति में उनके विदाई समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें विदाई देना नहीं भूले। उसके लिए उन्होंने एक भोज भी आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री आवास में ये विदाई समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल रमेश बैस को भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाख कुछ कहें, लेकिन विदाई समारोह में एक दूसरे के प्रति काफ़ी सहानुभूति दिखाई दिए और ऐसी स्थिति में राज्यपाल रमेश बैस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमकर प्रशंसा की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यपाल को बेहद ही संवेदनशील इंसान बताते हुए झारखंड के लिए समर्पित बताया। वहीं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये भली भांति जानते हैं कि राज्यपाल रमेश बैस का राज्यपाल के तौर पर झारखंड में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो अब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब राज्यपाल रमेश बैस इतने ही अच्छे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने ही अच्छे थे तो आखिर एक दूसरे को निशाने पर क्यों रखते रहे। आखिर झारखंड की जनता का अहित करने में दोनों राजभवन और झारखंड की सरकार लगातार क्यों लगी रही। एक दूसरे को निशाना बनाते रहे, लेकिन असल नुकसान तो झारखंड की जनता का हो गया। उस जनता का जो जनता राजभवन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विकास की किरणों को देखते हुए लगातार अपने जनहित कल्याण की आशा कर रही थी, लेकिन राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच तल्खी के कारण कई ऐसे कार्य नहीं हो सके जिसके कारण ये पूरा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बीच की तल्खी के कारण झारखंड की जनता को यह भुगतना पड़ा कि नियोजन नीति अब तक लागू नहीं हुई, तो वहीं स्थानीय नीति भी नहीं लागू हो सकी। ऐसी स्थिति में कई ऐसे विधेयक रह गए जिसे राज्यपाल ने सीधे रूप से लौटा दिया और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर भी लिफाफा नहीं खोला गया। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि राजभवन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे। आखिर ऐसे भव्य आयोजनों के पीछे क्या मंशा है यह आप खुद ही समझिए। झारखंड की जनता अब इन दोनों के कार्यकालों को देखते हुए ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल रमेश बैस के कार्यकाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच उनकी तल्खी के कारण झारखंड की जनता को कई ऐसे चीज़ भुगतने पड़े जिससे निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बेहद ही खराब चीज़ हुआ। ऐसे में राज्य की जनता राजभवन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कैसे विश्वास करे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।